Hello everyone, welcome to the Buddy Bulletin podcast. So today we'll be discussing about various technologies that has impacted our lives, every single second of our lives. So let's find out, are those impacts in a positive manner or in a negative manner? Let's find out and let's get started. तो जो पहली चीज जो पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेरे दिमाग में आती है फॉर मी, तो मेरा तो देखो एक दिन नहीं गुजारा होता उस चीज के बिना। वो कुछ ऐसा है जो कॉन्टिन्यूसली 24/7 मेरे साथ वो चीज होनी ही चाहिए। और जो है सारा दिन कुछ ना कुछ काम उसी से पड़ता रहता है। तो द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ स्मार्टफोन। क्योंकि स्मार्टफोन, यस एग्जैक्टली, तो स्मार्टफोन क्योंकि ऐसी चीज है, क्योंकि यार तुम्हें यार कोई ना कोई काम पढ़ना ही पड़ना है यार। तुम्हें को फोन करना है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे फीड स्क्रॉल करनी है, तुम्हें गाने सुनने हैं, तो तुम्हें किसी से बात करनी है, तो यू विल यूज योर स्मार्टफोन। So I think the smartphone is the basic technology that A impacts our person can't generation. even imagine his life without a smartphone Exactly, that impacts our in generation these in and this will time. continue to impact our generation for the coming years. ये तो बिल्कुल बात पहले तो कैसे हो तुम दोनों, बढ़िया ही हो गए। तो जो सबसे पहली बात जो है कि हाँ, स्मार्टफोन्स के जो अगर हम देखें कि एडवांटेजेस इतने ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस इतने ज्यादा है, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारी जनरेशन इज द फर्स्ट और द सेकंड जनरेशन यूजिंग द स्मार्टफोन्स, राइट? सो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की एक और तू बता कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एडवांटेजेस। सी एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स, तो यार एक बेसिक और सबसे जो मोस्ट मतलब हम कहें सबसे ज्यादा एडवांटेजेस का है वो है कि इट इज मेड द लाइव्स इजी। पहले ऐसे होता था कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे किसी से। ठीक है, अब हम सारे बैठे हैं, एक्चुअली तुम मॉन्ट्रियल में, लुधियाना में हूँ, वैभव वाज स्टडीइंग इन दिल्ली अर्लियर। सो हम सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, एक मीडियम पे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से। सो दिस इज द थिंग कि स्मार्टफोन ने लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया। बट इसके काफी कुछ मेरे हिसाब से हम सबके साथ इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अक्षित, पुट सम लाइमलाइट। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो सबसे ज्यादा अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो वो है कि जो हमारी जनरेशन की इसने मेंटल हेल्थ और सोशल एंग्जाइटी के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक किया स्मार्टफोन जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज तो इसका यही है। सो वैभव, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द अदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? मेरे हिसाब से एडवांटेजेस तो देखो न्यूमरस, ऑब्वियसली कुंवर ने लिस्ट करी है। पर अगर डिसएडवांटेजेस की तुम मुझसे बात करो, कि कुंवर ने बताया कि यू कैन टॉक टू एनी पर्सन नो मैटर हाउ फार ही इज। तो मतलब अगर तुम एट कुछ थोड़े बटन दबाने से तुमसे हजारों किलोमीटर दूर कोई इंसान बैठा, तुम उससे आराम से फोन पे बात कर पा रहे हो। पर ये है कि जितना ज्यादा टाइम हम अपने फोन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, उतना ज्यादा ही हम कम टाइम अपने खुद के फैमिली मेंबर्स या फिर वो लोग जो हमारे आसपास ऑन रेगुलर बेसिस होते हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो अगर हम स्मार्टफोन्स के यूजर्स से हमसे जो काफी दूर लोग हैं, अगर हम उनके पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, जो लोग हमारे ऑलरेडी पास हैं हम उनसे दूर जा रहे हैं। So that I think is one of the most biggest disadvantages of smartphones की एक गैप आ जाता है लोगों में। एंड अक्षित, यू मेंशन्ड वन थिंग, सोशल एंजाइटी। तो सोशल एंजाइटी से ही हमारा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है, और वो है जो मतलब कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आजकल के और बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड दैट इज सोशल मीडिया। तो ये बिल्कुल जैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें ना, तो सोशल मीडिया वाज आई थिंक मतलब कि स्टार्ट हुई थी इन लाइक 2002 और 3 बाय माइस्पेस। माइस्पेस वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट। और उसके बाद से सोशल मीडिया की तो ऐसी एक वो लहर चली है ना कि इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी लाइफ, बहुत ज्यादा बड़ा। कुछ बताना चाहोगे तुम दोनों? सोशल मीडिया का अगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर तुम मेरे से पूछो तो वो यही है कि इट हैज गिवन अ वॉइस टू द वॉइसलेस पीपल। मतलब कि जो लोग जिनके पास मीन्स नहीं थे अपने सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया में लोगों को बाहर पहुंचाने के लिए, उन्हें एक जरिया मिल चुका है टू शोकेस देयर टैलेंट या फिर अपनी कोई बात फॉरवर्ड रखने का। तो
सोशल मीडिया आई थिंक वो एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे लोग अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने हालात कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तुम कोविड की सिचुएशन देखो, सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प करी है, बेड्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, कुछ हो गया, तो सोशल मीडिया हैज हेल्प पीपल इन अ न्यूमरस वे। तो आई थिंक इट्स सबसे बिगेस्ट एडवांटेज इसका यही है दैट इट गिव्स अ वॉइस टू द वॉइसलेस। तो जैसे बिल्कुल अभी बतरिन ने बोला कि जैसे आजकल के टाइम मैं आजकल के टाइम में इसके अगर डिसएडवांटेजेस देखूं तो जैसे आज की ही जनरेशन में, जैसे कुंवर ने भी बोला कि सोशल एंग्जाइटी से सोशल मीडिया पे हम आते हैं, तो इस सोशल मीडिया की वजह से सोशल एंग्जाइटी इतनी ज्यादा आजकल के टीनेजर्स में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फिल्टर्स, सोशल मीडिया इज इक्वल टू फिल्टर्स। तो आजकल की उसमें हम ये बोलते हैं कि the teenagers of today are living two lives, the one which is outside of their Snapchat and Instagrams, and the one that they show on Instagram and their Snapchats. सिर्फ यही नहीं यार, मेरे हिसाब से जो लोग है ना, अगर हम देखें हमारे एज का कोई, अगर कोई हमारी एज का कोई एक मॉडल है या कोई है, ठीक है, ही इज फ्लॉन्टिंग हिज बॉडी, यू नो, वो फ्लेक्स कर रहा है, अगला जिम मार रहा है, ये वो, ठीक है, हमारे जैसा कोई बंदा उससे फैसिनेट हो रहा है, उसकी आर्टिफिशियल लाइफ से, यू नो, ही इज नॉट शोइंग हिज एक्चुअल लाइफ देयर। सोशल मीडिया पे हर कोई आपको एक हैप्पी हैप्पी चेहरा और यू नो एक ऑलवेज हैप्पी और एकदम फिट एंड फाइन, ये सब चीज दिखाएगा, बट जो उनकी एक्चुअल, जो उनका यू नो हसल है उसके पीछे की जो उनका जो मतलब कि उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी हैं, वो सब नहीं दिखाई जाती, और उससे जो यूथ है वो बहुत एक आर्टिफिशियल लाइफ से इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा। और ये चीज है जो उनको इतना ज्यादा इसका इफेक्ट पा रही है, एक मेंटल डैमेज प्रोवाइड कर रही है हमारी यूथ को। तो वही चीज दैट ब्रिंग्स अस बैक, जो हमने फर्स्ट चीज प्रेजेंट करी थी, द राइज ऑफ सोशल एंजाइटी। तो जो अगर तुम अपने से कोई मतलब जबरदस्त किसी मॉडल की स्टोरीज देखो, कुछ देखो, यू विल फील एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द थिंग सोशल एंजाइटी। तो अब जैसे व्हाट यू थिंक अक्षित के हमारे थर्ड क्या होना चाहिए, इसके बाद में हमने दो वो कर दिए, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट हैज यू नो इंपैक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल इन रीसेंट टाइम्स? तो जैसे रिसेंट टाइम्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक के बारे में आजकल बात हो रही है वो है बिटकॉइन। So according to me, the third technology absolutely. So cryptocurrency. तो अब ये जो cryptocurrency है आई कहाँ से? ये आई 2009 में, 2009 में it was invented by some South Asian man. तो सबसे पहली cryptocurrency थी बिटकॉइन। तो cryptocurrency है क्या? cryptocurrency एक तरह का करेंसी है जो डिजिटलाइज्ड है, जैसे रुपीज या डॉलर्स हो गए, बट दैट इज सेंट्रलाइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट्स। जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड बाय एनीवन, इसीलिए इसको अनसेफ माना जाता है। A currency for the whole world. Yeah, that is what the idea, that people are bringing the currency for a whole world, and it is said that it is for the people and by the people. तभी इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, तभी इसकी इतनी डिमांड और सप्लाई की वजह से आज हम देख रहे हैं इसका रेट इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड है कि बिटकॉइन टुडे is valued at $60,000 USD, one Bitcoin. और Bitcoin is like 68% of whole crypto market. तो इतना बड़ा जब आया था बिटकॉइन तो इसका प्राइस बहुत ही लो था। आई थिंक ये 2000 मेरे ख्याल से 15 और 16 में कुछ आया था बिटकॉइन वाज। तो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन, फर्स्ट बिटकॉइन। हाँ ओके, तो वही ना, तो उसके बाद मतलब कि इसका प्राइस तब इतना कम था, मतलब कि 10-10 हजार में भी हम ले सकते थे इसको, एक दो बिटकॉइन। पर अब अगर हम 10,000 में देखें तो इसका 0 पॉइंट कुछ भी नहीं मिलता। इट इज सच अ वॉलेटाइल मार्केट, यू नो, इट इज मोर वॉलेटाइल। और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है कि 24 आवर्स चलती है। अगर हम शेयर मार्केट देखें तो चलती है 9 घंटे। तो इट इज अ ग्रेट मार्केट टू इन्वेस्ट गाइस, प्लीज इन्वेस्ट। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बारे में एनीवन ऑफ यू कुड वांट टू टेल समथिंग?
सो डिसएडवांटेजेस एक मैं मतलब कुंवर ने कहा कि एक वॉलेटाइल मार्केट है और तुम्हें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, कि तो तुम आगे जाके हो सके तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़े। इस चीज में कोई एक स्टोरी याद आती है कि बैक फ्यू इयर्स बैक मेरे फ्रेंड को किसी ने बिटकॉइन ऑफर करे, मेरे फ्रेंड के एक्चुअली डैड को किसी ने बिटकॉइन ऑफर करे थे, तो ही हैड 3 बिटकॉइंस एंड उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट होता था कुछ 25K पर कॉइन, और उन्होंने वो अपने तीनों कॉइन्स 25,000 के बेच दिए फॉर अ टोटल ऑफ 75,000। 3 बिटकॉइन पे चले गए। तो आई थिंक टिल और डेट आज ही उसका रिग्रेट। प्राइस बहुत ही ज्यादा है। आज एक बिटकॉइन का प्राइस 42 लाख पर कॉइन है। तो माय पॉइंट कुवर्स पॉइंट एग्जैक्टली कि तुम्हें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक सेकंड डिसएडवांटेज इस चीज की है कि जो डीप और डार्क वेब पे जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ भी जो क्राइम हो रहा है कुछ हो रहा है तो वहां पे सारी पेमेंट थ्रू बिटकॉइन होती है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन अनट्रेसेबल करेंसी जिसे कोई लॉ रेगुलेट नहीं कर पाता आज की डेट में। तो आई थिंक कि जो इंटरनेट के ऊपर जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो विद द इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी ये क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें ये एक पॉइंट जोड़ूं, जैसे अभी वैभव ने बोला कि 75,000 के तब बेचे, तो उसकी आज के टाइम पे अगर मैंने अभी जस्ट वैल्यू चेक करी कैलकुलेटर में 1.2 करोड़ है। ठीक है, तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ। और अब जैसे वैभव ने बोला कि वो जो ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट ट्रेसेबल, पर जो एवरी बिटकॉइन इज ट्रेसेबल, क्योंकि क्रिप्टो इज अ वेरी वेरी बिग वेरी ह्यूज लेजर, जो कि बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर बना हुआ है। अगर आपके पास एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक लेजर, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ठीक है, इसका ट्रेस हम कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव एनी पेपर ट्रेल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि बिल हो, इसका कच्चा बिल भी नहीं होता, इसका पक्का बिल भी नहीं होता। बस ये सिर्फ जो बड़ी है, इतनी इन्फ्लेट हुई हुई है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई है। पर और अब उसका धीरे लेजर चेक करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर नॉलेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सो गाइस यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बट विद अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, स्टडी अबाउट इट, उसके पैटर्न को समझो, देन यू कैन श्योरली गो फॉर इट। इट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव, okay, for your investments. So if we talk about a fourth technology, okay, so guys, I think the fourth technology, जिसने हमारी लाइफ को पल भर, वो हमें आज भी, अगर हम जूम पे भी हैं तो हमें वो अभी भी हमारा कुछ ट्रैक रख रही होगी वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जो हमें इतना इम्पैक्ट कर रही है, वो टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट जो ह्यूमन के इमोशंस और ह्यूमन की जो क्विक थिंकिंग रिस्पॉन्सेज की जो वो है, वो किसी कंप्यूटर डिवाइस पे अगर डाले जाएं तो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। For example, like Siri and Alexa and Google Assistant and all, these are a good example of artificial intelligence. इसके साथ साथ में ही robotics की बात कर सकते हैं हम, एंड और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको काफी साइट्स भी यूज कर रही हैं, काफी एप्लीकेशंस भी इसको यूज कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द यूजर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी हम एक मूवी देखते हैं, कोई मूवी के बारे में सर्च करते हैं हम गूगल पे, ठीक है, तो हम अपना नेटफ्लिक्स खोलेंगे ना, वहां पे थोड़ा देखेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, तो हमें वैसे की मूवीज को सजेस्ट किया जाएगा बाय नेटफ्लिक्स। हम अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं सपोज करूं मैंने यूट्यूब पे मैंने आईफोन XR की मैंने वीडियो देखी, तो कुछ ही देर बाद Amazon एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल ये सब मेरे को सजेस्ट कर लेंगे कि प्लीज बाय, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी प्रिवेसी और हमारी हमारे जो भी हम करते हैं उस पर कीप चेक रखा जाता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द साइट्स एंड दीज साइट्स। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं। Weber, we want to put some light on it? एडवांटेजेस आई गेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस ऑब्वियसली कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो जो इंटरनेट पे जो सारे मार्केटिंग की साइट्स हैं इनको ऑब्वियसली बहुत फायदा हुआ कि ये फिर दैट एडवांटेज आई डोंट नो मच अबाउट एडवांटेजेस, बट एक डिसएडवांटेजेस मेरे दिमाग में बहुत आ रहे हैं कि इससे हमारी प्राइवेसी कितनी उस पे आती है एट एज ए यूजर, हमारी प्राइवेसी कितने स्टेक पे है इस चीज पे कि मतलब जो भी तुम सर्च कर रहे हो किसी एक साइट पे, उसकी सजेशंस तुम्हें फेसबुक पे मिल रही हैं, उसके तुम्हें कहीं और इट इज सजेशंस अ मिल रही हैं। मार्केट, वैभव, आई वांट टू से कि मैंने एक रिसर्च देखी थी
तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई है ना, इट हैज मतलब कि 70% ऑफ द यूजर डाटा, ठीक है, और ये एक इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि इनको बेचा जा रहा है यूजर डाटा को। अगर अक्षित तो कुछ स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, ठीक है, तेरी कोई पर्सनल डाटा है, तेरा यूजर डाटा है, तेरी हैबिट्स क्या है, वो रिसर्च की ये वो, ठीक है, तू कैसे सोशल मीडिया और उसको यूज करता है, उन सबको ट्रेस और उन सबको बेचा जा रहा है मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में, और बहुत तकड़ी मार्केट है ये। सो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है। दूसरा इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ नेगेटिव इम्पैक्ट, कि यार इसने हमारी लाइफ्स को बहुत ही मतलब एक बांध के रख दिया। रोबोट्स वगैरह हम ले आए हैं छोटे छोटे कामों के लिए। एक रोबोट आया था जापान में, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आपके सारे डेली चोर्स करता है। आप बैठे हो, जाके उसको कहो, वो आपकी सफाई कर देगा, वो आपको ये कर देगा। तो इससे हमारे ह्यूमंस के हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और ये एक आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये ओवर पावर कर जाएगा। अक्षित, व्हाट डू यू से? ये चीज तो तूने बिल्कुल सही कही कि ये आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे है भी, इस ये आइडिया तो आ ही चुका है देख वर्ल्ड में कि जो रोबोटिक्स और एआई ये हमको एज ए ह्यूमन ओवर पावर करेगा। इतनी इसके ऊपर मूवीज बन चुकी है, और मेरे हिसाब से कि जिस चीज की मूवी बन चुकी होती है वो चीज कभी ना कभी आगे जाके जरूर होती ही हो ही होती जाती है। है। हाँ, ये चीज सो तो अब दिस है। अब हम अगर हम बात करें हमारी फिफ्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, सेल फोन्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, इन सबको रन करने के लिए कुछ चाहिए। वैभव बताना चाहेगा, कुछ लाइट पाना चाहेगा, क्या हो सकता है हमारा फिफ्थ? ड्रम रोल प्लीज। दैट्स एनर्जी। तो एनर्जी हाँ, मेरा था तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुछ ऐसी चीज है जो जिसके बिना जो है वर्ल्ड चल नहीं सकता। तुम अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, अपना फोन चार्ज कर रहे हो, तुम भी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे हो। पर और ये इतनी कंजम्पशन है एनर्जी की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पता नहीं कितने क्या यूनिट हमको याद है, गीगा टन, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट दिस यूनिट। बहुत ज्यादा कंजम्पशन है एनर्जी की ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर जो एक चीज सोर्सेज है ना, ऑफ एनर्जी ने जो हमें इम्पैक्ट करा है ना हमारी लाइफ्स को, बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट करा है। मतलब आप देखो, हमारे घर पे लाइट चली जाती है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। सुबह उठते एग्जैक्टली सार हमारा एसी बंद हो जाए, ठीक है, हम अब कितने वो रहते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में अगर तुम कुछ बताना चाहो गाइस। पर तो अगर कुवर एक तो हाँ, चीज होती है एनर्जी की। एनर्जी जो है ना, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू कैन हार्म द एनवायरनमेंट, और एक चीज होती है कि विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो वो हमारा फोकस है इस चीज पे कि हाउ एनर्जी नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो एक चीज होती है कि 1987 में एक टर्म कॉइन हुई थी, उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल एनर्जी। कि जो है, जो फ्यूचर नीड्स की जो है, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स फ्यूचर है उनको जनरेशन की उसको इफेक्ट मत करे। कॉम्प्रोमाइज करे बिना तुम अपनी एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करो। तो जो 2019 में जो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिन जो पोल्यूशन नहीं कॉज करते, लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज, उनसे कुछ 8.5% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, सिर्फ 8.5%। और बाकी जो कोल डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो कार्बन डिपेंडेंट सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर स्टिल यूज्ड फॉर द बल्क ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। I think, alternatives like solar energy and wind energy or water energy, through dams and all, these should be prioritized more. ठीक है, अगर हम कार्बन एनर्जी और ये सब देखें, इनके काफी ज्यादा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, हमारी सोलर एनर्जी है, इनको अडेप्ट करने से और इनको चूज करने से, प्रायोरिटाइज करने से, उनसे ज्यादा हमें बहुत बड़े एडवांटेजेस इसके देखने को मिल सकते हैं। अक्षित, योर टेक? ये चीज तूने बिल्कुल सही की, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब क्लाइमेट चेंज की इतनी ज्यादा बात हो रही है, और बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक एट द पीक इस टाइम पीक। पे। तभी तभी इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल गेट्स हो गया या फिर और भी जो बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी, कि ये इसीलिए हमने इसको एनर्जी अपने हाँ टॉप 5 में रखा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि अब बहुत क्लाइमेट बड़ा। चेंज एक पीक पे आ गया, अब हम्म, ग्लोबल वार्मिंग एक पीक पे आ गया। तो इसलिए हमने इसको टॉप 5 में रखा है कि गाइस प्लीज आप भी सेव कुछ कुछ एनर्जी, मेजर्स लीजिए इस चीज के लिए। इट्स वेरी और बात आए अगर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन द फ्यूचर हमारी लाइफ इम्पैक्ट करने वाली है। एज ऑफ नाउ
चाहे इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे इतना ज्यादा ना हो, बट अगर ट्रेंड्स अच्छे हो, अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू इन्हें प्रमोट करे, तो ये चीजें हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मी बाकी इसका ना एंड हिडन इम्पैक्ट है, इसका एक हिडन इम्पैक्ट है जो हमको आगे आने वाले 30 या 40 साल के अंदर दिखेगा। यस एग्जैक्टली। बिल्कुल और कंक्लूजन में मैं एक एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि आई स्टडीड अ बिट एंड आई फाउंड आउट दैट कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में ना सोल्जर्स को सिगरेट्स दी जाती थी एज अ रिफ्रेशमेंट कि वो अपना स्ट्रेस रिलीव कर पाए और अपना कि एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उनको सिगरेट्स दी जाती है कि अपना स्ट्रेस रिलीव कर लें और अपने जो इतना सारा जो हार्ड उनका ट्रेनिंग वगैरह होती है उससे स्ट्रेस रिलीव कर पाए और अम्यूजमेंट के लिए। सो बट उसके 20 और 30 साल के बाद आफ्टर 2 to 3 डेकेड्स पता लगा कि सिगरेट्स के इतने ज्यादा डीप इम्पैक्ट है आपके लंग्स पे, आपकी पूरी बॉडी पे, वो कैंसर करता है ये वो, ठीक है। पर उस टाइम पे वो एज अ रिफ्रेशमेंट दी जाती थी क्योंकि उस पर रिसर्च नहीं थी। हर चीज पे रिसर्च लाने पे हर चीज के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझने में कम से कम 2 से 3 से 4 डेकेड्स की रिसर्च चाहिए होती है। ये सेल फोन भी है, ये अभी 2 से 3 स्मार्टफोन्स 2 से 3 डेकेड्स हुए हैं इसको, क्या पता हो सकता है कि एक डेकेड के बाद इसके और डिसएडवांटेजेस आए। सो ये एक स्टडी अच्छे से अभी हो सकती है, फ्यूचर में भी होगी, तो ये डिसएडवांटेजेस कुछ बढ़ के भी उभर के आ सकते हैं। सो गाइस प्लीज सी टू इट। और this was our take on the 5 technologies. Guys, you want to explain or you want to add anything to it, to the podcast before summing it up? Before summing it up, I'd one thing that I'd like to add कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ को काफी अच्छे से इम्पैक्ट, हमने इस पॉडकास्ट में यही प्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को अभी तक इम्पैक्ट कर रही है और आगे तक करती रहेगी। पर हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आए, किसी भी टेक्नोलॉजी पे, वो कभी भी हमारे एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे ना आए। It should be clean. The technology should always be clean, and you should always take care of your environment. So this was the Buddy Bulletin's take on the 5 technologies that has impacted our lives in a negative or either a positive way. So if you like the podcast, please subscribe our channel, the Buddy Bulletin, and please like the video and do share your suggestions or your reviews in the comments. Thank you.